ये कारनामा मेरे पति ने किया। ये देखिए, ड्रिल मशीन का यही ड्रिल हो गया है। और पापा इनको एक तो नोबेल पुरस्कार देंगे, क्योंकि इनसे कोई भी काम ठीक ढंग से होता नहीं है। और ये देखिए, ये देखिए, फाइनली टीवी लग गया। कितने घंटों बाद? 8:15 से अभी 10 बज रहा है। बहुत सारा 3, 5, 6 कर मिस्टर गुप्ता लगा दिए हैं और भाई दोनों मिलकर। और ये अभी आपको ट्रायल भी करके दिखा रहे हैं किस तरीके से टीवी देख पाएंगे। ये टीवी बहुत दिन से इस वाले घर पे आके रखा था, बट मिस्टर गुप्ता के आलसी की वजह से नहीं लग पा रहा था। और यहाँ पे ड्रिल मशीन भी नहीं था, तो फिर आज हमारे भैया जी लेकर आए हैं ड्रिल मशीन, तो फिर लग गया फाइनली टीवी बहुत दिनों के बाद। और भैया जी मन ही मन सोच रहे कि मैं ड्रिल मशीन क्यों लेकर आया। क्योंकि ना ये क्या वॉल माउंट लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया है, क्योंकि पता नहीं ये दीवार किस चीज का बना है कि हमारा ड्रिल ही टूट गया। अंबुजा सीमेंट नया, उससे भी कुछ खतरनाक होगा तभी तो, वरना ड्रिल वाला जो किया बेटा छिलो लोहा ये जो है वो जिसमें अनारकली को जो है चुनवाया गया था उस वो जो ईटा से चुनवाया गया था, बस उसी से ये बना हुआ है दीवार, इसीलिए टूट गया। ड्रिल मशीन ही हम लोगों का स्पेशली आगरा से मंगवाया गया इसको। बट जो भी हो आज लग गया है, क्योंकि भाई भी आए थे इसीलिए। और 3, 5, 6 करके कैसे करके फाइनली टीवी दीवार पे अपनी जगह पे आ चुका है। वरना इतने दिन से ये ड्रम पे था, हम लोग ड्रम पे लगा कर देख रहे थे। एक काम हो गया। और घर का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, फैल चुका है। ये देखिए घर। गाइस मैरी क्रिसमस। आज है 25 दिसंबर और हम लोग आए हैं घाट। पीछे का नज़ारा देखकर आप लोग समझ ही गए हैं। तो क्योंकि कहीं घूमने जाना था, कहीं ना कहीं निकलना ही था, तो इसलिए हम लोग निकल चुके हैं घाट पर। और इसके आगे अभी नहीं पता किधर जाएंगे। यहाँ से फिलहाल जाएंगे कौन घाट? हाँ, 80 घाट जाएंगे। मैं, भाई और मिस्टर गुप्ता, हम 3 लोग हैं। हम दोनों लोग 10 मिनट पहले घर से निकल गए, तो इधर आकर बैठे हैं। भाई आ रहे हैं। और कल मैं कोई ब्लॉग शेयर नहीं की हूँ, कोई ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। उसका बहुत ही बड़ा सा एक रीज़न था, इसलिए। और कल रात को ही हम लोग हमारे इस वाले घर पे भी आए हैं। बहुत ही अचानक से आना पड़ा। तो ठीक 1:30 बजे करीब हम लोग रात में निकले थे वहाँ से। उसका कहानी मैं सुनाऊंगी आप लोगों को, क्यों निकले हम लोग घर से उतने रात में। और घर पहुँचे 2 बज चुका था। तो काफ़ी रात में ठंड में हमें निकलना पड़ा, बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर हम लोग आए और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 12:30। भाई आ जाएंगे, फिर जाएंगे 80 घाट पे। और आज दिन भर का कुछ होगा, पता नहीं क्या कुछ होगा, बट कुछ तो होगा। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और इधर है मिस्टर गुप्ता, ये कहाँ गए? ये मैरी क्रिसमस। हेलो। तो ब्लॉग को देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ कुछ देर के बाद।
कर पाऊंगी? कैमरा चक्कर पूरे जो मैं पार कर ली नदी, ये और एक नदी। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अस्सी घाट पर, जहाँ पे कुछ कुछ जगह पे बहुत सारे लोग थे, कुछ कुछ जगह पे खाली था। मतलब लग रहा था कि चहल पहल है, ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था, ना ही तो बहुत ज़्यादा खाली खाली वाला था। और क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी निकल गए थे, शायद इसलिए भी थोड़ा सा खाली खाली था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे लोगों का भीड़ भी बढ़ रहा था। और अस्सी घाट पे ही ये सारा झूला बच्चों का लगा हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से झूला वूला को एंजॉय कर रहे थे। और बहुत सारा खाने पीने का भी दुकान तो रहता ही है, और बैलून ये सारा कुछ। और ये जो घाट पे जो आप पक्षी देख रहे हैं ना, वो हर साल ठंड के दिन में ही आते हैं। काफ़ी दूर से अपना सफ़र तय करके ठंड में ही आते हैं, और ठंड जहाँ थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने वाला होता है फिर से वो रिटर्न चले जाते हैं। तो इन पक्षियों को देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि वो इतने मेहनत करके आते हैं इतने दूर से। और हम लोग थोड़ा सा घाट के पास भी गए थे, गंगा घाट के पास। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा अभी चल रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे मोमोज़। और सच बोलूँ तो धूप की वजह से बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ख़ासकर मुझे, क्योंकि मुझे धूप से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बहुत देर तक मैं धूप में नहीं बैठ सकती या नहीं रह सकती, इसलिए तो बस वही था। थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी मैं धूप की वजह से, बाकी सारा कुछ तो अच्छा ही लग रहा था। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग अस्सी घाट पे भी आए थे घूमने। चारों तरफ लोग बच्चे झूला झूल रहे थे, खाना पीना सारा कुछ था, तो अच्छा लग रहा था देखकर। तो बस यहाँ पे वही सारा कुछ हो रहा है। फिर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मोमोज़ खाएंगे, कुछ देर बैठते हैं। और ऊपर की तरफ प्रोग्राम भी चल रहा था, जो कि शायद BHU का चल रहा था कुछ प्रोग्राम। फिर यहाँ से फिर हम लोग निकल जाएंगे। जाने का प्लान था वैसे VT, बट बहुत ज़्यादा मेरे सिर पे दुख रहा था। और मिस्टर गुप्ता को बोल रहे थे कि ठीक ही लग रहा है उनको, बट भाई को भी थोड़ा सा नींद टाइप का आ रहा था, इसलिए हम लोग फिर चले गए रेस्टोरेंट खाने। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए घर के लिए। और यहाँ पे हम लोग मोमोज़ वगैरह खा लिए। और ये देखिए BHU का यहाँ पे प्रोग्राम भी चल रहा है। वैसे तो यहाँ पे हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रोग्राम, गाना बजाना, डांस, ये सारा कुछ चलता रहता है। आज BHU का हो रहा है। तो बस यही तक था, और आगे का आप लोग देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ कुछ देर के बाद। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बेकार, क्योंकि थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और थोड़ा थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, और बहुत ज़्यादा घूम घूम के हवा पंचर हो गया है। अच्छा, ऐसे भाई को कैसे लग रहा है? थक गए एकदम, और कोई शब्द नहीं है। बिल्कुल थक गए और कोई शब्द नहीं है। अरे हमको तो मजा आया। हाँ, आप क्योंकि आप लेकर आए हो ना, इसलिए आपको तो मजा आएगा ही। सही बात है। और अभी हम लोग आए रेस्टोरेंट में, कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद चले जाएंगे घर। मतलब घाट से जाना था मंदिर VT, पर नहीं जाएंगे, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, इसलिए घर जाएंगे।
बस और कुछ नहीं, बंद कर दूँ? तो हम लोगों का खाना पीना हो चुका है और हम लोग निकल गए रेस्टोरेंट से। अब जा रहे हैं घर और इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। और घर जाकर मैं जो सोई हूँ ना सिर दर्द की वजह से, वो फिर मैं कब उठी हूँ मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और ये रहा हमारा क्रिसमस का केक जो हम लोग घर पे ही काट कर खाएँ, अच्छे से सेलिब्रेट किए। और जैसा भी मैं सेलिब्रेट की हूँ क्रिसमस डे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, साथ ही फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा।